प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबका एक और बार ग्रेस सेंट्रल की इस आराधना सभा में स्वागत करते हैं। हम इस साल के 8वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। अविश्वसनीय संभावनाओं का ये साल, हम विश्वास कर रहे हैं कि हमारे जीवनों में ऐसा होगा। कईयों के जीवन में वो अनुभव कर चुके हैं, अविश्वसनीय संभावनाएं उनके जीवनों में हो रही है और आगे भी ऐसे ही होती रहेगी। ये साल खत्म होगा तब बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन ये सब एक शुरुआत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपके हाथ को जरा दिखाए हम आपका। यहाँ पे दो भाई लोग पीछे, यहाँ पे कोई, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये तालियों के स्वाद आए हुए सबका हम यहाँ पर स्वागत करें। दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, आप सबका स्वागत है यहाँ पर। हम इसी तरह रविवार को यहाँ मिलते रहते हैं। कोई मेहमान आया है तो मैं जरा देख लूँ। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आइए हम वचन की सेवकाई की ओर जाए। हम वचन का ऐलान करेंगे। भाई अब्राहम आज हमारी मदद करेंगे। बाइबल लाए तो उठाए, वचन घोषणा करें। आइए कलीसिया, हमारे बाइबल को ऊंचा उठाकर हम वचन की घोषणा करें। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसके ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रो। अभी तक हम अभी तक हम आत्मा के फलों के विषय में देखते आ रहे थे। क्यों आत्मा के फल? क्योंकि आत्मा का फल पवित्र आत्मा के हमारे जीवनों में उपस्थित होने का एक सबूत है। अगर आपने पवित्र आत्मा को पाया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है, तो उसका सबूत सिर्फ अन्य भाषा नहीं, अन्य भाषा उसके सामर्थ्य को प्राप्त करने का सबूत है। वो आप में निवास करता है, उसका एक सबूत है। लेकिन प्रभु को रुचि इसमें नहीं कि आप कितना अन्य भाषा बोलते हो। अन्य भाषा आपके लाभ के लिए है, लेकिन प्रभु को रुचि यह है कि उसके आत्मा का आपके अंदर निवास करने से आपके अंदर क्या बदलाव होता है, आपके अंदर कितना अनुशासन आता है, आप उसके उपस्थिति के लिए, उसके हुजूरी के लिए अपने आप को कितना तैयार कर पा रहे हो। हम उसके योग्य नहीं, हमारे दिल, मन, शरीर उसके उपस्थिति के लिए कभी योग्य नहीं हो सकते, लेकिन वो निर्णय लेता है अनुग्रह दिखाकर हम में निवास करने का। जब वो निर्णय लेता है तो वो ये ठान के भी आता है कि हम जैसे है वैसे है वो हमें रहने नहीं देगा, वो हमको बदलेगा। हम जैसे थे वैसा नहीं। जैसे हम भी कभी कोई घर में भाड़े पे लिया हो या खरीदा हो, जब हम उसमें रहने जाते हैं तो फिर जिस अवस्था में उसको पाया वैसा ही नहीं छोड़ते, उसको सुंदर बनाते जाते हैं। ऐसा शायद नहीं हो सकता है कि पहले दिन से ही वो अपने अति सुंदर अवस्था में पहुंच जाए। हम उसको ठीक ठाक करेंगे, रहने लायक बनाएंगे, फिर धीरे धीरे कर कर उसको दिन प्रतिदिन उसमें निवेश करते जाते, ठीक करते जाते, उसको और भी बहुमूल्य और सुंदर बनाते जाते। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा भी हमें दिन प्रतिदिन हम पर काम कर हमारे चरित्र को, स्वभाव को, हमारे जीवनों को, सोचने के तरीकों को, सब वो बदलता है। पवित्र आत्मा हम में है तो हम में बदलाव होगा। तो वो था जो सबसे पहला 3 फल जो मैंने लिए थे, हमारे अंदर होने वाले बदलाव। उसमें मैंने सबसे पहले लिया
मेहरबानी या करुणा, दूसरा धीरज, और तीसरा भलाई। हमारे अंदर बदलाव हुआ है तो ये तीन चीजें हमें जरूर हमारे जीवनों में दिखाई देगी। दूसरा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारी जिंदगियां ऐसी वैसी नहीं चलेगी, अनुशासित हो जाएगी। हम हमारे मन मर्जी के मालिक नहीं रहेंगे। हम इस तरह से जिएंगे कि वापस हमारी हालत पुराने जैसी ना हो जाए। हम उसके इच्छा के अनुसार हमारे जीवनों को नियंत्रित कर सके। तो इसलिए हमारे अंदर वो अनुशासन लेकर आएगा। तो अनुशासन के जो तीन फल है वो बाद में मैंने बताए। उसमें है विश्वास योग्यता या विश्वसनीयता, कोमलता या नरमी से पेश आना, और पिछले हफ्ते जो मैंने लिया आत्मसंयम या आत्मनियंत्रण। तो 6 फल आत्मा के हो चुके हैं। हमें सोचना है, हमें देखना है कि कितना अनुशासन हमारे जीवन में आ रहा है, कितना और होना है, हमारे अंदर कितना बदलाव आया है और कितना होना है। जब तक सांस लेते रहेंगे तब तक ये कार्य चलते रहेगा। कोई भी मसीह के जितना नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे, धीमे धीमे महिमा से महिमा की ओर हम बढ़ते जाएंगे। अनुशासन आते जाएगा, बदलाव आते जाएगा। अगले 3 जो फल मैं जो बताने जा रहा हूं वो उसके उपस्थिति का फल है। वो है अनुशासन हमारे अंदर दिखेगा, बदलाव हमारे अंदर लिखेगा, लेकिन अगले 3 जो फल है वो उसके उपस्थिति का सबूत है कि वो है, इसलिए ये है। तो ये 3 वैसे देखने जाए तो ये 3 पहले लेना चाहिए, और फिर मुझे शायद अगला लेना चाहिए कि उसके होने से अनुशासन क्या, और फिर अनुशासन की वजह से बदलाव क्या। तो मैं उल्टा आ रहा हूं, लेकिन हम इसको कैसे भी ले, इसको हमारे जीवनों में प्रकट होने देना बहुत जरूरी है। आज हम लेंगे इन तीनों में से प्रेम, शांति और आनंद। जो बाकी है उसमें से आज हम लेंगे आनंद। आनंद के विषय में तो ये तो सबको मालूम है, आनंद क्या है, खुशी क्या है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सोच में ना बैठ जाए कि अरे इसमें तो क्या बोलेंगे यार, ये तो हमें पता ही है। मैं चाहता हूं कि आनंद के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है उसको हम पूरी तरह से समझ सके। तो अगर हम आमतौर से कहें कि आनंद क्या है, खुशी क्या है, तो हमें समझ में आता है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें हम प्रसन्न रहते हैं, ग्लैड, प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और एक उसको और जब हम व्यक्त करते हैं तो एक उल्लास के रूप में व्यक्त होता है, उसको आनंद कहते हैं। सच में आनंद वो है, बाइबल जो कहना चाह रहा है आनंद, उसमें ये सब है। संतुष्टि है तो आनंद है, एक प्रसन्नता है, तो हंसना जरूरी नहीं है पर प्रसन्नता है। और कभी कभी ये एकदम उमड़ कर आता है उल्लास या शोर के साथ, हर्ष उल्लास होकर आता है। तो ये सब है आनंद जो बाइबल बताता है। कई बार हम इसको खुशी, खुशी, जोर से बोलिए खुशी, हम इसको खुशी के साथ तुलना करते हैं। खुशी और आनंद सुनने में, समझने में एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन खुशी अलग, आनंद अलग। ये बात समझना जरूरी है। इंग्लिश में हैप्पीनेस बोलते हैं और जॉय। हैप्पीनेस के अंदर ही उसका मतलब छुपा हुआ है। हैप्पीनेस यानी हैपनिंग, कुछ होता है तब जो हमारी अभिव्यक्ति होती है। जब कुछ होता है और उसके प्रतिक्रिया में हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, तो अच्छा जब होता है और तब हमारे अंदर क्या होता है, वो है खुशी। तो अगर भारत जीत गया तो जो होता है वो खुशी, यानी कोई घटना का राह देखता है खुशी, कोई कोई चीज का होना जरूरी है ताकि खुशी आए। लेकिन आनंद वो नहीं है।
आनंद को कोई अ, अवस्था के बदलाव की जरूरत नहीं, कोई घटना होने की जरूरत नहीं, परिस्थितियों में बदलाव होने की जरूरत नहीं है। आनंद हमेशा है। तो किसी भी तरह की परिस्थिति हो, कैसी भी घटनाएं हमारे चारों ओर हो रही होगी, तब अंदर आनंद है। खुशी आती है और जाती है, लेकिन आनंद वहीं रहता है। आप हो मेरे साथ? ओके। तो ये सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। तो जब हम कहते हैं कि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ऐसे हम जब कहते हैं, तो ये वो खुशी नहीं है। कभी कभी जब गाने गाते हैं और तब अचानक से आपको गाने के अंदर के कुछ शब्द सुनकर या कोई म्यूजिक सुनकर या किसी की आवाज सुनकर या उस भाव को समझकर जो उत्पन्न होता है, वो कई बार खुशी होती है, वो आनंद नहीं होता है। आनंद तो आप लेकर आओगे, आनंद लेकर बैठोगे, आनंद लेकर जाओगे। आनंद अंदर ही है, वो खाली दबते रहता है या उमड़ते रहता है, पर आनंद वहीं पर है। प्रभु की उपस्थिति होगी तो आनंद होगी, घटनाएं होगी तो खुशी होगी। ओके, तो आइए हम आगे इसको देखते हैं। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। एक बच्चा जब अपने माता पिता के साथ होता है, उसको आप आइसक्रीम दो, खिलौना दो, नहीं दो, लेकिन अपने माँ बाप के साथ कभी आपने देखा होगा कोई 2 3 4 साल का बच्चा, उससे बड़े होते तो फिर माता पिता में शायद खुश होना कम हो जाते, फिर 10 साल के हो जाते तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाते, फिर तो माता पिता के पास आना भी नहीं चाहते। लेकिन जब छोटे होते हैं तो वो माँ बाप का साथ छोड़ते नहीं। उनको कोई खिलौना ना दो, कोई उनके आग्रह के वस्तु ना दो, तो भी वो अपने माँ बाप के साथ खेलते, उनके साथ कुछ ना कुछ बातें करते। हेलो, अब ऐसे मत देखो जैसे कि ये कब हुआ ऐसा। ऐसा नहीं है ना? हाँ, ओके। इसलिए प्रतिक्रिया दे सकते हो, बाजू वाले को बोलो कि यार थोड़ा प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ऐसा मुंडी हिला सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ बराबर छे, बराबर छे। हाँ। तो बच्चे जब माँ बाप के साथ होते हैं तो उनके अंदर एक प्रसन्नता है, एक संतुष्टि है। हम ऐसा सोचते हैं कि उनको खिलौना ला के दे दो या उनको खाना दे दो, तब तो खुश होते हैं। लेकिन आप कुछ भी ना दो, पर उनके साथ समय बिताओगे, उनकी हर बात सुनोगे, उनको आप ध्यान दोगे, उनमें आप रुचि लोगे, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उसको एक तसल्ली है, एक आनंद है, उसके चेहरे पे आपको दिख जाएगा वो खुशी। तो इसलिए खाली जस्ट आपको सबको ताजा करने के लिए मैंने एक फैमिली, बच्चे बस माँ बाप के साथ खेल रहे, वहां पर और कुछ है नहीं, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत प्रेम का पात्र हूं, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो मुझे बहुमूल्य समझते हैं, मैं उनके साथ हूं तो मैं सुरक्षित हूं, मुझे कुछ होगा नहीं, मैं आजाद हूं, मैं जो करना चाहूं मैं कर सकता हूं। तो इसलिए हम वो कैसे भी नटखट चीजें करते हो, हम उसमें हंसते हैं, उनके साथ खेलते हैं। वो आवाज करता है, वो चिल्लाता है, वो हमको मनोरंजन देने की कोशिश करता है, उसको मालूम है कि उसके माँ बाप उसकी ओर ध्यान दे रहे। जब ऐसी अवस्था में वो हो, तब उसके अंदर क्या है? क्या है? जोर से बोलिए। आनंद है। जो अपने अपने रिश्ते में जब उसके अंदर से ये सारे भाव होकर जा रहे कि आई एम हैप्पी विथ माय पेरेंट्स, वो है आनंद। ठीक उसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ ये महसूस करते हैं, चीजें हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, आपकी अपेक्षा के अनुसार के घर हो या ना हो, आपकी सेहत, आपके रिश्तों की हालत, आपकी दोस्ती, जैसे आप चाहते हो वैसे हो या ना हो, मुझे मालूम है कि मैं सुरक्षित हूं, मुझे मालूम है कि मैं बहुमूल्य हूं,
मुझे मालूम है कि सब मुझे छोड़ दे, तभी भी मुझे प्रेम करने वाला कोई, अब हो मेरे साथ, उस ज्ञान में हमेशा बने रहना, वो है आनंद। पर ये हमारे बलबूते पे हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये आत्मा का फल है। वो आनंद हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हम आनंद की जगह खुशी ढूंढते रहते हैं। हम आनंद को खुशी से रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमें आनंद देना चाहता है, और वो आनंद रिश्ते से आता है। जैसे माँ बाप के रिश्ते में बच्चा आनंद महसूस करता है, ठीक उसी तरह हम भी हमारे खुदा परमेश्वर के रिश्ते में वो आनंद महसूस करें। उसकी उपस्थिति हमारे अंदर है, इसलिए वो आनंद झलके, वो है प्रभु की इच्छा। ग्रीक में जो शब्द है आनंद के लिए वो है खारा। खारा, जहां जहां भी खारा लिखा है वो इसी उद्देश्य से लिखा है कि परमेश्वर के अंदर की खुशी, परमेश्वर के अंदर या उसके रिश्ते में जो आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। तो प्रभु के होने की वजह से जो मेरे अंदर जो आनंद है वो मेरे तसल्ली का कारण है। अब गाड़ी के अलग अलग पुर्जे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ये हमारे गाड़ी के अंदर का म्यूजिक सिस्टम जैसा है, जो हमेशा हमें कैसी भी हालत, बाहर कितना भी हॉर्न बज रहा हो, बाहर कितना भी केरोसिन धुआं धूल उड़ रहा हो, बाहर कुछ भी हो रहा हो, अब ट्रैफिक जाम में हो और म्यूजिक सिस्टम है, तो आप क्या है, क्या है? गाड़ी वाले सोच रहे पता नहीं, बाइक वाले सोच रहे पता नहीं क्या है, लेकिन आपके पास भी तो है। अब ईयरपोड लगा के घूमते हो, वो रख देते हो, या उसका डैशबोर्ड, जो भी आपके सफर को आनंद से भर दे, खुशी से भर दे, प्रसन्नता से भर दे, वो ओके। तो ये है हमारा 7वां सबूत, आनंद। आइए हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा गहराई में उतरेंगे। बहुत सारे वचन है जो मैं लेना चाहता हूँ। प्रभु ने आनंद को उसके सृष्टि के अंदर डिजाइन में ही रखा है, उसके डिजाइन के अंदर ही आनंद है। उसके शुरुआत के, सृष्टि के शुरुआत में से ही हम ये शब्द को देख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ दिखता है सृष्टि में? कैसे हम बोल सकते हैं कि उसके डिजाइन में, उसने जो रचना की उसके अंदर आनंद है? सबसे पहला, उसने सब कुछ बनाया और कहा वाह अच्छा है, गुड, इट इज गुड। आप खुश होए बगैर ऐसा बोल ही नहीं सकते हो, इट्स गुड। हाँ, हम लोगों को खुश करने के लिए बोल देते हैं कि कैसा था वड़ा पाव, अच्छा था, नहीं है तो भी बोल देते हैं। लेकिन प्रभु ने जब बोला तो वो सच में खुश होकर बोला। ठीक है, खुशी को उसने डिजाइन करके, जब भी हम कोई भी सुंदर चीज को देखते हैं हमारा दिल खुश हो जाता है। ठीक है, खुशी सुंदर वस्तुओं में प्रभु ने छुपा कर रखी है। वही नहीं, कोई भी चीज जब फलवंत होता है या सफलता की तरफ बढ़ता है तब हमें खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सृष्टि के डिजाइन में ये बना के रखा है कि जाओ फूलो फलो बढ़ो, और जब फूलते फलते तो प्रभु भी खुश होता और हम भी फूलते हैं। फूल, ये वाला फूल नहीं। तो प्रभु हमें प्रसन्न होता है, डिजाइन के अंदर है कि जब हम बढ़ते हैं, बढ़ोतरी होती है तो हमें खुशी होती है, क्योंकि प्रभु ने डिजाइन में वो रखा है। और वही नहीं, प्रभु इंसान के साथ के रिश्ते में प्रसन्न था, उसको एक संतुष्टि मिलती थी, इसलिए हर दिन शाम के समय वो उतरकर इंसान के साथ समय बिताता था। अगर खुशी नहीं मिलती होगी तो आप बार बार किसी को मिलने नहीं जाओगे। किसी के साथ बार बार मिलना तभी है जब खुशी है। तो प्रभु प्रसन्न था, और आदम हव्वा भी खुद में खुश थे। प्रभु को पता था काउंसलर नहीं है, तो ये लोग खुश है, उनको खुश रखा। प्रभु भी शायद आकर उन दोनों को समझाता और खुश रखता। वो खुश थे सारे रिश्ते के अंदर, डिजाइन के अंदर खुशी हम देखते हैं। उसने हमारे जिंदगी के अंदर की जो दिनचर्या है, दिन की गतिविधियां है, जो नित्य दिन होते हैं, उसके अंदर भी खुशी छुपा कर रखा है। तो खाने पीने में खुशी है। बाइबल के अंदर के वचन है जो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन खाओ पियो, खाने पीने के अंदर हमें खुशी प्राप्त करते हैं। हमारे दिनचर्या के अंदर के रोज रोज होने वाली चीजों के अंदर भी हम खुश होते हैं। अच्छा खाना खाने के बाद कितने लोग यहाँ खुश होते हैं?
बाकी लोग क्या करते हो? अच्छा खाना खाने के बाद क्या करते हो? बोले हम खुश नहीं होते, हम डकार लेते हैं। और वो खुशी की आवाज है, वो आपका स्टमक बोल रहा अंदर से मजा आ गया। हाँ? खाने पीने में खुशी, हमारे काम में खुशी। नीति वचन के अंदर ऐसे शब्द है, ऐसे ऐसे वचन है जिसमें हम देख सकते हैं हमारे काम में, हमारे मेहनत में। हम जब मेहनत करते हैं तो होती है कि नहीं तसल्ली? हाँ, कॉपी करते तब क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मैंने किया नहीं, लेकिन मेहनत करते तो बहुत अच्छा, बहुत खुद बहुत मेहनत करके कैसा भी चीज बनाया हो, वो बनाकर हमको 10 लोगों को दिखाने में उससे भी ज्यादा खुशी होती है। और अगर उसमें वो खुश हो गया तो और भी खुशी हो जाती है। समझ रहे हो आप मेहनत के पीछे कितना खुशी है? तो मेहनत में खुशी, फिर संगीत में खुशी। हमारे खुशी में संगीत और गीत का होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने हमें ये दान दिए है कि हम संगीत बनाते, गीत बनाते, उसमें हम खुश होते हैं। प्रभु ने पर्व दिए, फेस्टिवल्स, और हम उसमें खुशी पाते। ये सब हमारे दिनचर्या में होते रहते हैं। हम राह देखते कि अगला फेस्टिवल कब आएगा ताकि हम खुश हो, ताकि हम हमारी खुशी को थोड़ा और इजाफा दें। बच्चों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में खुशी। आज पूरा संसार फ्रेंडशिप डे मना रहा है। दोस्तों में जो खुशी है, दोस्ती में जो खुशी है, उसका आज उत्सव मनाया जा रहा है। तो प्रभु ने खुशी को अपने सृष्टि, अपने डिजाइन, अपने दिनचर्या के अंदर यहां वहां छुपा कर रखा है। वो चाहता था कि हम खुश रहे। लेकिन आज हमको खुश होना हो, हम चारों तरफ देखते हैं तो हमको संदेह होता है, शक होता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। हाउ इज देयर जॉय इन द डिजाइन? ऐसा होगा तो चारों ओर क्यों आनंद नहीं है? क्यों इतना दुख है? क्यों इतनी पीड़ा है? क्यों लोगों का रोना धोना है? तो हमें ऐसा लगता है कि ये आनंद कहां है? आनंद अगर हमको चाहिए तो हमको प्लान करना पड़ता है, हमको उसको ढूंढना पड़ता है, उसके लिए हमको योजनाएं बनानी पड़ती है। तो इसलिए हम फिर बोले आ वागे पार्टी राखी छे, તમે બધા આવજો, એટલે આપણે બધા સાથે મળીને આનંદને પામીશું। समझ रहे हो? साथ वो पार्टी होगा तब तक टेंशन, पार्टी आ गया आनंद आ गया, है ना? समझ रहे हो? वी हैव टू प्लान इट। हम जब तक उसको प्लान नहीं करते, जब तक उसको ढूंढते नहीं, तब तक आनंद मिलता नहीं। क्योंकि प्रभु ने इसको भले सृष्टि के अंदर रखा है, छोटी छोटी चीजों में भी आनंद को छुपा कर रखा है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता क्योंकि आनंद घूम गया, इट्स लॉस्ट। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इसको कहीं भी ढूंढने लगते हैं, कहीं से भी ये मिल जाए। इसलिए फिर हम सेक्स में, मनोरंजन में, हमारे परफॉर्मेंस में, प्रदर्शन में, हमारी सफलता में, लोगों को खुश करने में, या उनसे अच्छी बातें सुनने में, संपत्ति में, बढ़ोतरी में, ज्ञान में, नियंत्रण में, धर्म में हम खुशी यानी आनंद ढूंढते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह 2 और उसका 13 पढ़िए। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। दो बुराइयां की, क्या है? उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। बहते जल के साथ, ध्यान से सुनना, प्रभु किस तरह का उदाहरण दे रहा है। मुझको, जो बहते जल का सोता है, उसको त्याग कर उन्होंने हौद बना लिया है। हौद यानी ऐसा छोटे कुएं जैसा टैंक बना दिया, सिंटेक्स के टैंक जैसा टैंक बना दिया है जमीन के अंदर, सिस्टर्न। हाँ, वरन ऐसे हौद जो और टूट वो गए ऐसे हैं, हौद है, सिस्टर्न है जो टूट गए हैं। जो टूट गए हैं। तो इसमें पानी डालते हैं तो रात को दिखता है पानी भरा हुआ, अगले दिन सुबह काम के लिए पानी ढूंढते जाते हैं तो पानी खाली। हम यहां वहां पर आनंद ढूंढने जाते हैं, औद बनाकर उसमें आनंद भरते हैं कि ये मेरा बैंक अकाउंट, ये मेरा दोस्त, ये मेरी नौकरी, मेरी खुशी इसमें है, मेरी खुशी यहां है।
मेरी खुशी वहां है। ये ऐसे औध है जिसके अंदर हम आनंद भर के रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा बोलता है बहती नाली को नजरअंदाज कर कर आप और कहीं पर आनंद ढूंढ रहे हो, और ये टूटे हुए हैं, ये बिखर जाएंगे। स्वभाव उपदेशक उसका दूसरा अध्याय उसके 1, 2, 3 कलम जरा पढ़ ले। इक्लेसियास्टिस चैप्टर नंबर 2। मैंने अपने मन से कहा, हाँ, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा तो जांचूंगा। पिछले हफ्ते प्राण वाला था, ये मन वाला है। पिछले हफ्ते याद है, प्राण खा पी और आनंद कर। आज अब ये मन से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? मन चल चल। मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा। हाँ, इसलिए इसलिए देखो, आनंद के द्वारा मन में तुझे आनंद देने वाला हो। कैसे? इसलिए आनंदित और मगन हो, हम्म। परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। So, उसने जो कुछ कर सकता था किया। करने के बाद वो बोलता है कि मैंने होद ना, हौद। होद, हाँ, होद के अंदर डाला है। क्या ये जो भी मैंने, सुलेमान कहता है कि मैंने, मेरी आंखों ने जो कुछ चाहा वो मैंने उसको दिया, अपने आप को दिया। कहता है सब कुछ व्यर्थ है। क्या है? मैंने हंसी के विषय में कहा, हम्म, यह तो बावलापन है, हम्म, और आनंद के विषय में हम्म, उससे क्या प्राप्त होता है। हम्म। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मैं मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं। अब आप पढ़ते जाओगे तो एक एक कर कर वो बोलता है आनंद प्राप्त करने के, हंसकर आनंद प्राप्त करना। आप जैसे पार्क में सब जाओगे सुबह सुबह चलने, तो आपको सुनाई देगा लोग आनंद कहाँ कहाँ से प्राप्त करते, जोर जोर से आवाज कर कर साथ में। चलो सब 1, 2, 3 सब हंसने लोग। किसी का अवस्था बदला, रोज करते रहो, बदल जाएगा। ऐसा वो कहते हैं कि आवाज कर कर, हंस कर आप आनंद या खुशी लेकर आ सकते हैं। लेकिन सुलेमान बहुत सालों पहले कह चुका है कि ये तो मतवालापन है, पागलपन है। हंस हंस के खुशी लाना, आनंद लाना। आनंद बहुत गहरी बात है। हाँ, एक बहुत गहरी जगह पर वो बैठा हुआ है, वो ऐसे जल्दी से आता नहीं। तो आनंद हम गलत जगह पर ढूंढते हैं। और ये कब गया? तब गया जब हवा ने उस फल को खा लिया। आनंद जो प्रभु ने डिजाइन किया था, आनंद जो हमारे लिए उसने रख छोड़ा था, वो तब चला गया। तो पहले कहानी के अंदर ही हम देखेंगे जैसे उसने फल खाया क्या क्या हुआ। सबसे पहले उसको डर लगा, डर छुप गया, उसने शर्म महसूस किया। उसने कहा कि मैं तो नग्न हूं। ठीक है, तो उसने शर्म महसूस किया, वो डर गए। प्रभु उनके पास आया तो एक दूसरे पे दोष लगाने लगे। घमंड उन्होंने अपने अंदर का घमंड व्यक्त होने दिया, और फिर दुख को भी प्रकट किया। ये 4-5 चीजें तुरंत ही उस कहानी के अंदर हम देख सकते हैं। ये 4-5 चीजें पहले आकर हमारे आनंद को लेकर चली गई। तो मैंने इस तरफ उसको प्रदर्शित किया कि आनंद कैसे भाग जाता है जब ये सब चीजें हमारे दिल में प्रवेश करती है। तो अगर आपके दिल में भय है, डर है, आपके दिल में दोष है, आपके दिल में शर्म है, आपके दिल में कोई भी बात को लेकर शोक है या घमंड है, तो आनंद नहीं रह सकता। आनंद को भगा देता है, और फिर हम खुशी ढूंढते हैं। हम इधर उधर कहीं से भी हमारे अंदर इसको वापस लौट कर लाना चाहते हैं। ओके, कैसे हम इसको लौट कर ला सकते हैं? हाउ इज जॉय रिस्टोर्ड? प्रभु ने देखा कि इनका आनंद चला गया। भय ने आकर, दोष ने आकर, इनके अंदर के घमंड ने और सब ने, इनके शोक ने इनके आनंद को घुमा दिया। तो प्रभु ने उसी वक्त कहा कि मैं तुम्हारे आनंद को लौटाऊंगा। मैंने ये सब इसलिए नहीं बनाया कि तुम दुखी हो। तो हमारे दुख को देखकर हम सोचते हैं कि प्रभु कब तक तू चुप रहेगा। प्रभु का डिजाइन है ही नहीं कि हम रोए, हम शोक या दुख महसूस करें। और इसलिए फिर वो पूरा एक बड़ा योजना बनाता है।
हमारे आनंद को पुनर्स्थापित करने के लिए। तो उसने वादा किया। हम देखते हैं कि उत्पत्ति 3 में पढ़ेंगे नहीं, कुछ कुछ वचन यहाँ पर हम पढ़ेंगे नहीं। तो उसने उत्पत्ति में वादा किया कि स्त्री का बीज जो है वे सर्प के बीज के सर को कुचलेगा कर। तो वहां पर ही वो भय और शर्म और दोष को हटाने का रास्ता बनाता है। तो वहां से ही हमको झलक दिख जाती है कि प्रभु आनंद को पुनर्स्थापित करना चाहता है। नूह के जहाज में से जब वो निकलते प्रलय के बाद, तो प्रभु वहां पर वापस आनंद का वादा करता है। तो पढ़ते हैं जेनेसिस 9:1। फिर परमेश्वर ने हाँ, नूह और उसके पुत्रों को हाँ, आशीष दी और आशीष उनसे दी कहा। और उनसे कहते, देखो आशीष ही अपने आप में, द वर्ड ब्लेसिंग जो है उसका मतलब है बी हैप्पी। ब्लेसिंग का मतलब, आशीष का मतलब खुश होना। हम इसलिए जब आशीष पाते हैं तो खुश होते हैं। तो वहां पर वो ब्लेस करता है। हाँ, आशीष दी और उनसे कहा, हाँ, फूलो फलो हाँ, और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में बढ़ जाओ। खुशी के लिए रास्ता वापस वो खोलता है कि प्रलय में मैंने सब कुछ नाश कर दिया, लेकिन अब मैं तुमको फूलने फलने दूंगा। उसके बाद एक और झलक एक और वादे में देखते हैं। तो पहला वादा उत्पत्ति 3 में, फिर दूसरा वादा उत्पत्ति 9 में, फिर तीसरे वादे को हम देखते हैं जब इसहाक पैदा होता है। और उसका नाम भी सारा इस तरह से रखती है। क्या रखती है? उत्पत्ति 21 और उसका 6। और सारा ने कहा, हाँ, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। मुझे प्रफुल्लित किया है, मेरे अंदर प्रसन्नता और संतुष्टि लाई है। वो he has made me glad, प्रफुल्लित किया है। तो इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। सब खुश होंगे। इसलिए मैं इसका नाम रखूंगा इसहाक। इसहाक का मतलब है खुश होना, प्रफुल्लित होना। तो प्रभु खुशी को लौटा रहा है। हम देखते हैं उसके बाद जब वो मिस्र से लौट कर आते और लाल समुंदर के पार जब होते हैं, तो उस आजादी की खुशी मिरियम और पूरा इजराइल गाकर नाचकर वो मनाते हैं। हम ये पढ़ते व्यवस्था विवरण उसका 16वां अध्याय उसका 15वां कलम, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 15। जो स्थान यहोवा चुन ले, हाँ, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए हाँ। 7 दिन तक पर्व मनाते रहना। तो इस्राएल जब निकलता है तो उसको फिर पर्व प्रभु ठहरा के देता है। These are called the feasts of the Lord। प्रभु के पर्व है। बाद में वो यहूदियों के पर्व हो गए, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारे रिवाज और बहुत सारी चीजें जोड़ दी। लेकिन जब इसको स्थापित किया था तो प्रभु के पर्व थे, प्रभु ने स्थापित किया। और पर्व में क्या होता है? फेस्टिवल में क्या होता है? खुशी, आनंद, उल्लास। एक वो चाहता था कि सब कोई उस अवस्था को मनाए, इसलिए वो स्थापित करता है और कहता है या क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। तू आनंद ही करना। बस मैं ये करूंगा, तू क्या करना। हम माँ बाप क्या चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए? क्या चाहते हैं? सोफिया क्या चाहते हो आप? सक्सेसफुल इन लाइफ, फिर बी हैप्पी। ओके, व्हाट अबाउट यू सेजल? अभी तो सब यही जवाब देंगे। We want our children to be happy, खुश रहे बस। दंपति आशीष लेना, सदा खुश रहो, खुश रहो, ऐसे बोलते हैं ना, खुश रहो। ये जुग जुग जियो का मतलब क्या होता है? अच्छा, युग युग जियो। अच्छा अच्छा, जुग जुग नहीं होता है, हैं? जुग ही होता है। मेरा नाम भी लेते हैं। पढ़िए 15। हाँ वही अभी व्यवस्था विवरण। जो स्थान यहोवा चुन ले, हाँ। उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना। हाँ। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में
और तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। देगा। तू आनंद ही करना। आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार अर्थात अखमरी रोटी के पर्व। ओके, तो एक एक करके अब वो पर्व समझा रहा है क्या क्या है करके। तू यू रिजॉइस, यू जस्ट हैव फन, यू जस्ट एंजॉय। ठीक है। जब गुलामी से बाबेल के गुलामी से लौट कर आ रहे, तब वहां पर लिखे गए एक गीत का वर्णन है, भजन संहिता 126 उसका 1, 2 और 3। वो भी जरा ध्यान से देखे। जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, हाँ, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। हम स्वप्न देखने वालों जैसे हो गए। जब हम गुलामी से बाबेल से लौटकर यरूशलेम की ओर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम सपना देख रहे। क्यों भाई? तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हम आनंदित हैं। तो प्रभु का योजना हमेशा यही है कि उसके जन अभी गुलामी में वो उनके ही गलतियों की वजह से थे। वहां पर भी कोई पूरी तरह सुधरे नहीं थे, लेकिन फिर प्रभु बोलता है कि चलो बहुत हो गया, इनको मैं वापस लौटा कर आता हूँ। जब वो लौटा कर आते तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सपने देख रहे हैं। उस हद तक की खुशी और आनंद और प्रसन्नता प्रभु देना चाहता है। तो भजन संहिता 4 और उसका 7 पढ़े, बहुत ही गौर करने वाली बात है। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। हाँ। जो अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। अन्न और दाख मधु जब बढ़ता है घर में, हमारे पास उसकी प्राप्ति बढ़ती है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। घर में भर के पूरा साल का अनाज भरा हुआ हो और भर के दाख मधु का मतलब कि पूरा प्रोविजन हो, तो बहुत तसल्ली, बहुत खुशी होती है। लेकिन उससे बढ़कर की खुशी किसने दी है? प्रभु ने दी है। ऐसा भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि जब अन्न और दाख मधु के बढ़ती से जो खुशी मिलती है, जब कंपनी ग्रो होता है, कंपनी का बिजनेस बढ़ता है ईयर आफ्टर ईयर, तो बहुत खुशी होती है, बहुत तसल्ली होती है। एकदम ऐसा लगता है कि आप कुछ कर दिखाते हैं। बिजनेस जब बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि आप कुछ कर से चलो करते कुछ, है ना। वो जो तसल्ली है, उससे भी बढ़कर की तसल्ली मन में खुदा देगा, खुदा देता है कर भजन संहिता लिखने वाला कहता है 30 का 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। हाँ। परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। और उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, हाँ। परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। जोर से बोले रात को रोना पड़े, जोर से बोलिए रात को रोना पड़े, सवेरे आनंद पहुंचेगा। कितने भी कैसी भी अवस्था में हो, खुदा का उसके अंत में उद्देश्य यही है। हमारा आखिरी स्टॉप कहां पे हो? नडियाद बड़ौदा में नहीं, आनंद में हो। आप सुन रहे हो कि नहीं? मुझे पता तो करना चाहिए। बाजू वाले को बोलिए मेरा गाड़ी आनंद पर ही रुकेगा। क्रिस्टोफर के जितना इधर अभी ये रूम में कोई खुश नहीं है, क्योंकि वो आनंद से है। लेकिन आप सोच लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, जो भी हमारे जीवन में होता है, हम कहते हैं ना, रोमियो में कहते हैं कि प्रभु सब कुछ भलाई के लिए करता है। जो भी वो करता है उसके अंत में भलाई हमारे लिए, और उस भलाई के अंदर की हमारी खुशी या आनंद, वो अपने तसल्ली के लिए करता है, लेकिन वो ये भी ध्यान रखता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें हम भी आनंदित हो। समझ रहे हो? तो कभी कभी हम बच्चों को गिफ्ट लाके देते हैं जो उनको नहीं पसंद है। दियो तो सही गिफ्ट, तो मैं तसल्ली प्राप्त कर रहा हूं, गिफ्ट दिया, महंगा गिफ्ट दिया, लेकिन बच्चा उसमें खुश नहीं है, तो गिफ्ट का कोई मतलब? हाँ। तो ऐसा ही है मेरा खुदा भी। हमारे अंदर इतना अक्ल है कि हम जब कुछ लेने जाते, गए हो कभी
गए हो कभी किसी के लिए कुछ लेने गए हो? तब लेके उठा के ऐसा सोचते नहीं हो एने नहीं गमे, ऐसा बोला है कभी? हाँ मने बहु गमी गયું, આપણે એને આપીએ, ऐसा होता है कभी? अरे ऐसे है तो बदल जाओ, आत्मा का फल आपको बदल रहा है। ठीक है? हम जब किसी के लिए कोई गिफ्ट लेते हैं तो हम उसकी खुशी उसमें ढूंढते हैं, ये नहीं कि हमें कितनी तसल्ली हो रही है। ये सब प्रोसेस में से जाना नहीं, इसलिए આપણે ધીરે से कवर ना अंदर નાખીને એને જે લેવું લે, એની ખુશી મને શું ખબર, જા બકા લે। पर प्रभु तो ऐसा कवर डाल के, क्या बोलते हैं उसको, वो लिखाते हो, हाँ चांदला, प्रभु हमको चांदला नहीं देता है। देता है कभी कभी देता है हमको, क्योंकि हम जिद करते हैं इसलिए, लेकिन वो हमें आनंदित देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, और 126 का 5 ये जो गीत हम गाते हैं हमेशा, क्या है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, हाँ। वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। कि हमारे काम जब हम कर रहे हैं तब हमें ऐसा लगता है कि यार क्या है ये, प्रभु कहता है कि काम में खुशी है, लेकिन ये तो मैं आंसू बहा बहा के काम कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे क्या होगा। इसको समझना है ना, तो कभी कोई अकाल के प्रदेश में खेती हो रही, उसके बारे में सोचना होगा। जब अकाल के समय उपज जब आता है तो किसान जो है उसमें से एक भाग लेके छुपा के रख देता है। इतना अनाज नहीं उत्पन्न हुआ है कि वो और उसके बच्चे खा सके, पूरा साल खा सके, लेकिन फिर भी उसके अंदर से एक भाग वो बचा के रखता है। क्यों पता है? अगले साल वो बीज है, वो नहीं होगा तो उसके बाद वाले साल हमारे पास खाना होगा ही नहीं। वो बचाए हुए बीज के अंदर बहुत कहानी है। उस बीज तक पहुंचने के लिए किसान कई रात भूखे सोया है, अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाया है, फिर वो निकालता है। अब ये इसका अब अकाल चल रहा है, अभी बीज लेके निकल रहा है कि जी बचा कुचा आशा का कारण ये बीज ही है। प्रभु मैं इसको डाल रहा हूं, इसलिए वहां लिखा है जो आंसुओं से बोते हैं, जो आंसुओं से बोते। प्रभु का वादा है कि अगर तेरे बोते समय तेरे आंसू निकले तो तू जय जयकार करते हुए लवने पाएगा, तेरे उपज को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु भला है, हम जब कहते गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड ऐसा बोल देते, लेकिन फिर डाउट होता है कि क्या वो मेरी खुशी चाहता है, क्या वो मेरी प्रसन्नता चाहता है। प्रभु के सारे वादे उसी की तरफ है कि हम जय जयकार करते हुए, है ना, करे मुट्ठी ऊपर, बहुत दिन से नहीं किया, याद करे कि हाथ बुलंद रखकर हम आगे बढ़े, वो है प्रभु की इच्छा। ओके, ये प्रभु का जो दिल उसने पूरे इतिहास में दिखाया, उसको अब वो दिल नहीं अपने आप रूबरू इतिहास में प्रकट करता है। बेथलेहम में एक चरनी में पैदा होता है। उस दिन रात को स्वर्गदूत कहते हैं, लूका 2 और उसके 10 में क्या कहते हैं? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हाँ, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। नहीं, खाली सुसमाचार नहीं सुनाता हूं, सु के अंदर भी गुड है। गुड न्यूज बोलने से, गुड न्यूज है बोल के कोई आपको बोले कि गुड न्यूज छे, इतना सुन के क्या होता है आपको? अरे यार, ऐसा होता है किसी को? क्या होता है? अरे यार गुड न्यूज छे,
क्या बोलते थे तुरंत? क्या होता है? अरे बोलो ना दीपक, क्या होता है? गुड न्यूज है। तो अभी तो मैं बोल रहा हूं, कुछ नहीं हो रही। जिन्हें गुड न्यूज है, मैं बोल रहा हूं। गुड न्यूज सुनते ही हमारे मुख पे खुशी आ जाती है ना। लेकिन स्वर्गदूत बोलता है कि बड़े आनंद का सुसमाचार, एक गुड न्यूज जिसमें बड़ा आनंद है, बहुत। देयर इज ग्रेट जॉय इन व्हाट आई एम सेइंग। ओके, उस सुसमाचार के अंदर ही इतना आनंद है, स्वर्गदूत समा नहीं पा रहे। इसलिए बाइबल कहता है कि पूरा कहर उतर के आया, स्वर्ग का कहर उतर के आया उस खुशी को। गीत दे वर सेलिब्रेटिंग कि बहुत और बड़े आनंद का कारण पृथ्वी पर हुआ है। क्या बड़े आनंद का कारण? वो हम देखेंगे। ये बच्चा बड़ा होकर जो करेगा वो आनंद लेकर आने वाला है। जो खो गया था ना, जो पाप ने, शोक ने, डर ने, शर्म ने, घमंड ने, दोष ने भगा दिया था, वो लौट के आ रहा है पृथ्वी पर। वो आनंद लौट कर आ रहा है पृथ्वी पर। और यीशु अपने सेवकाई के दरमियान जब काम करते गया तो यीशु ने कहा कि ये आनंद जब पृथ्वी पर प्रकट होता है, लोगों के जीवन में स्थापित होता है, तब ये आनंद का गूंज स्वर्ग में होता है। ठीक है? ये आनंद जब पृथ्वी पर, हर बार किसी के जीवन में जब आनंद लौटाया जाता है तो पृथ्वी में उसका एको होता है। पढ़िए लूका 15 उसका 7। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से हाँ। एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में क्या है? स्वर्ग में इतना आनंद होगा हाँ, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता है। हालेलुया। जिन्हें एक पापी जब लौट कर आता है तो प्रभु उसके जीवन में आनंद पुनर्स्थापित करता है। मैं समझाता हूं बाद में। प्रभु उसके पृथ्वी पर जब वो आनंद देता है तो यीशु कह रहा है जब जब ये आनंद पृथ्वी पर एक व्यक्ति को छूता है तो वो खुशी इतना बड़ा है, आपको नहीं उसका अंदाजा। हम जब सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने उद्धार पाया तो हम सोचते हैं एक आज, हमको क्या सुनना है? 500, 1000। अभी भी हम बल्क में काम करते हैं, हम सब जैसे कि होलसेलर है। हमारा भाव तो ऐसा है। लेकिन स्वर्ग बोलता है कि एक व्यक्ति भी जब लौट कर आता है और उसके अंदर जब स्वर्ग के पिता आनंद पुनर्स्थापित करता है तो उसकी गूंज स्वर्ग में सुनाई देती है। स्वर्ग में हर्ष उल्लास होता है, वहां पर सेलिब्रेशन होता है। नगाड़ा ढोल निकाल कर टिंग 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 टिंग। सोचो ऐसा, हम गुजराती इसलिए ऐसा ही सोचना पड़ेगा, 3 ताल पे नाचते होंगे। और होता है उत्सव जब एक पापी लौट कर आता है। हालेलुया। अब ये जॉय या ये आनंद प्रभु कैसे पुनर्स्थापित करता है? तो पौलुस कहता है, पौलुस रोमी 5 और उसके 10 और 11 में क्या है, ये कैसे होता है? हाउ इज दैट जॉय रीएस्टैब्लिश्ड? ये जॉय का स्रोत परमेश्वर के साथ का रिश्ता है। पाप की वजह से रिश्ता टूटा, इसलिए आनंद गया। रिश्ता टूटने की वजह से आनंद गया। वो बच्चा अपने माँ बाप के पास जा नहीं पा रहा है, इसलिए उसका आनंद खो गया है। उसको बोला स्टैंड इन द कॉर्नर, खड़े हो जा कोने में, अब हमारे पास मत आना। आनंद गया उसका। लेकिन अब उसको बोल रहे आजा बेटा, मैं तेरे लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं। रोमी 5 में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि बैरी होने की दशा में, बैरी थे हम। ये तो नटखट बालक था जिसको कोने में खड़ा रखा है माँ बाप ने। पर हम सिर्फ पापी नहीं है, हमारे काम ऐसे है कि अब हम पापी नहीं है। क्या है? जोर से बोलिए। बहरी समझ तो क्या है?
क्या है बैरी? दुश्मन। हमारे हालचाल भाव ऐसे है कि हम परमेश्वर और स्वर्ग के दुश्मन बन जाते हैं। स्वर्ग जो भी चीज के लिए खड़ा है उसके विरोध में हम खड़े रहते हैं। हम ऐसे ही काम करते हैं जो कोई एक दुश्मन करता है। लेकिन प्रभु राह नहीं देखता है, प्रभु राह नहीं देखता है कि ये सुधर जाए। इसलिए वहां पर लिखा है हम बैरी ही थे। पढ़िए। बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हाँ, हमार बैरी होने की दशा में थे तब उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। परमेश्वर के साथ हुआ। हम बैरी ही थे, उसी दशा में थे, तब और कोई जाकर दाम चुकाता है। हम वहां पे खोने में घमंड में खड़े थे, दोषी नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं लग रहा है, मुझ पर कुछ दोष मत लगाओ, ऐसे बोल के हम खड़े थे। तो उतने में चुपचाप मनुष्य का पुत्र दूसरी तरफ गया, उसने दाम चुकाया। पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। और वो बलिदान प्रभु का नजर हम पर से उठाकर उसकी ओर लेकर जाता है। और वो देखता है कि अरे ये कौन, ये तो मेरा इकलौता मरा, तो अब मैं इसको कैसे सजा दूं? इतना बड़ा दाम अगर किसी ने चुका दिया है, अब मैं ये क्या छोटे छोटे पर्ची लेके बैठा हूं? हमारे पास फाइल है, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो छोटी छोटी पर्चियों का भी वाउचर बना के रखते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा पेमेंट आ जाए, सारे पर्ची फेंको, ऐसा हो जाता है। देखिए यहाँ बधाना जीवन ना पर्चियों है ना दुश्मन बनावे चाहिए, हमारे दुश्मन है। पर्ची भी इतने बड़े बड़े अपने, लेकिन एक बलिदान सारे पर्चियों को फेंकने के लिए प्रभु को मजबूर करता है। मेल, खुदा वहां से उठकर, प्रभु के बलिदान को देखकर खुदा वहां से उठकर हमारे पास आता है और हमें गले लगाता है। वापिस पढ़ो। क्योंकि बैरी होने की दशा में हाँ। उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल होने जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। देखो कहां कहां आनंद जोड़ के रखा है। अब आनंद ढूंढ रहे तो आनंद दिख रहा है, वरना वहां पर हमको पाप और दोष और मेल देखकर हम अगले इसमें चले जाते हैं। वहां पर भी क्योंकि अब मेल हो चुका है। किससे मेल हुआ भाई? किससे मेल हुआ? तो परमेश्वर से मेल हुआ है, परमेश्वर से दोस्ती है। चेहरा तेरा काहे उतरा रे, हाँ? जो परमेश्वर से मिलके आया है, जो परमेश्वर के सानिध्य में रहता है, उसको कौन सा शोक, कौन सा डर, कौन सा दोष? हाँ, अगर वो गलतियां करता है तो होना चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो उसमें से उभर कर ना आ पाए। तुम्हारा अगर परमेश्वर से मेल हुआ है तो हम आनंदित कैसे नहीं होंगे, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अब ये जो कारा शब्द मैंने कहा ग्रीक में इस्तेमाल किया है, खारा, आनंद यानी खारा, लेकिन इसका ही एक भाई है खारिस या कैरिस, वो है ग्रेस, अनुग्रह। अब सोचिए ग्रीक में जो शब्दों का खेल है, खारा खैरिस, आनंद और ग्रेस, दोनों एक ही शब्द है। अनुग्रह मिला है तो क्या होगा? आनंद। खैरिस आ गया तो खारा तो पहले आ गया, या खैरिस है तो खारा आना ही पड़ेगा, ऐसा है उसका मतलब। कि अगर तुम्हें प्रभु की ओर से अनुग्रह मिला है तो साथ में क्या मिला है? हेलो, तुम प्रभु के पास आते हो, अपने पापों की माफी मांगते हो, तो तुम्हें प्रभु से अनुग्रह मिलता है, तो साथ साथ में क्या मिल रहा है? इसलिए जब एक पापी पुनर्स्थापित होता है तो उसके मन में खुशी आ जाती है। हेलो,
पापों की माफी मांगने के बाद, कबूलात करने के बाद आप जब खड़े होते हो तो मुंह पे रौनक आ जाती है, एक खुशी, एक राहत, एक ऐसी प्रसन्नता, एक ऐसी संतुष्टि जिसको हम समझा नहीं सकते, वो छीना नहीं जा सकता है। ओके, ये मेल के साथ साथ आनंद आता है। ये मेल के साथ साथ आनंद इसलिए भी आता है क्योंकि हमें एक आशा भी तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। ये हमेशा के लिए ऐसा। तो चैप्टर 5 वर्स 2 और लेट्स रीड रेवलेशन 21:4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, हाँ, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। ये सारी चीजें जो हमें हमारे स्माइलीज को नीचे की ओर दबाते हैं, वो सब चले जाएंगे। एक ऐसा दिन आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेल हुआ है। मत्ती 25 जब पढ़ते 25 और 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ, धन्य है तो अच्छे ये वो दृष्टांत है, विश्वासियों की दास का दृष्टांत है। अब उसमें से जो 5 ने 5 और किए, 2 ने 2 और किए, उनसे प्रभु बात कर रहा है। कहता है, कह रहे धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हाँ, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये आशा है हमारी, बहुतों में तुझे अधिकारी बनाऊंगा। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हमारा ध्यान पूरा उधर है कि और क्या मिलने वाला है। कि तू थोड़े में विश्वास योग्य था तो बहुत ही कम है अधिकारी। यस, बहुतों का अधिकारी। मजा आएगी। तो इसमें कुछ IAS IPS ऐसा कुछ लगेगा, पीछे कोई टैंक वैग लगेगा, स्टार वार मिलेगा। हमारा ध्यान वही है कि क्या मिलेगा। लेकिन उसके बाद उससे बड़ी बात प्रभु बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तेरे स्वामी के आनंद में, स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हमको कोई कोई जगह पे जाने का इनविटेशन मिल जाए, उसी में हम पूरा आनंद प्राप्त कर लेते हैं। आपको कोई बोले, सऊदी राजा बोले आ जाओ मेरे महल में, तो न्योता लेके हम 4 जगह घूमते रहेंगे। पहले तो व्हाट्सएप स्टेटस पे डालेंगे, फिर इंस्टाग्राम स्टेटस पे जो वहां पे सऊदी इमिग्रेशन में भी बोलेंगे जुओ। लेकिन महल में गए, महल के अंदर गए और राजा बोले मेरे आनंद में सहभागी हो, तब बोल देना कि એટલું બધું આનંદ નથી જોઈતું। समझ रहे हो? पर राजा हमारा जो देता है, हालेलुया, यह आशा कि प्रभु हमारे लिए क्या क्या तैयार कर रहा है, वो ही हमारे अंदर खुशी भर देता है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। देखिए कि प्रभु के साथ मेल हो गया। ये मेल की वजह से आनंद, मेल की वजह से आशा हमें प्राप्त होगी। यीशु कहता है लूका 10 और उसके 20 में, तो भी इससे आनंदित मत हो। हाँ, कि अभी क्या तो भी का क्या मतलब है? वहां पर चेले आकर उनसे कहते हैं कि हम जब सेवकाई कर रहे थे तो तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी भाग रहे थे और खुश हो रहे थे। अरे यार पेलो तो वो भरे वो फपड़े वो पड़े मैं रोलते हो हम मोदावती पीना हो तो हम सब बोल रहे थे। तो प्रभु सुन रहा है, क्या इनको क्या मजा आ रहा है। लेकिन तो भी क्या है? इससे आनंदित मत हो। इससे आनंदित मत हो। तुम इतने खुश हो रहे हो कि दुष्ट आत्मा और ये सब तुम्हारे अधीन है, इसमें क्या खुशी है? ये कोई खुशी नहीं है, ये तो आना ही है। खुशी किसमें होनी चाहिए? परंतु इससे आनंदित हो, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। देखो आनंद का स्रोत हम क्या बनाना चाहते हैं, ये सब आनंद का कारण है। ऐसा नहीं बोला कि खुश ना था बड़े बड़े सी जाओ, ऐसा नहीं बोला। खुश हो जाओ, लेकिन इससे बढ़कर एक खुशी है, वो आपका क्या बोलते हैं पिवट होना चाहिए। वहां से तय होना चाहिए कि मैं आनंदित आज सुबह हूं कि नहीं। आज कोई गुड मॉर्निंग बोले, गुड ही है मेरा मॉर्निंग, ऐसा आप बोल पाओ, क्योंकि आपका फलक्रम कहाँ है? मेरा नाम आज सुबह जब मैं उठा हो तभी भी वहीं पे लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मैं खुश हूं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं,
इसलिए नहीं कि आज मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, इसलिए नहीं कि पिछले हफ्ते मुझे लॉटरी मिली, इसलिए नहीं कि मेरे पास आज बहुत धन है, इसलिए नहीं कि मेरे अधिकार, इसलिए नहीं कि मेरे गाने अच्छे जा रहे हैं या मेरा प्रचार अच्छा हो, पर इसलिए कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। तो प्रभु ये आनंद जब हम उसके पास लौट के आते हैं तो हमें दे देता है, ये पुनर्स्थापित कर देता है, वो फिर अब वहां से कहीं नहीं जा सकता है। और ये अनुभव खोजा के जीवन में हम देख सकते हैं, प्रेरित 8 और उसके 38-29 में। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, हाँ। और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, हाँ। तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, हाँ। और खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। तब तक वो बड़ा दुखी था, बड़ा कंफ्यूज था। अगर पढ़ोगे तो वो बड़ा चिंतित था कि ये क्या है, ये कौन है, क्या है। लेकिन बपतिस्मा लेकर जब वो निकलता है, बड़ा आनंद करता हुआ इथियोपिया तक आनंद करता हुआ गया। वो इथियोपिया से आया हुआ था, आनंद करता हुआ गया। वहां पहले शताब्दी की कलीसियाओं में आज भी इथियोपिया एक ऐसी जगह है जहां पर प्रभु की कलीसिया स्थापित है। खोजा अपनी खुशी में वहां पर लेकर गया। अभी प्रभु सिर्फ ये आनंद पुनर्स्थापित नहीं करता है, ये आनंद को गहराई में लेकर जाता है ना। तो वो कैसे करता है? जब हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है तो इसलिए फल उत्पन्न होता है, इसलिए वो जड़ डालकर ये तय कर लेता है कि आनंद अब यहाँ पर जड़ पकड़ ले और कहीं जाए नहीं। और यीशु के विषय में ये पवित्र आत्मा का आनंद के साथ क्या लिंक है? उद्धार का तो है ही, लेकिन पवित्र आत्मा का क्या लिंक है? वहां पर यीशु क्या लिखा है लूका 10 और उसके 21 में? उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। यीशु पवित्र आत्मा में होकर आनंद से, उसी घड़ी कुछ सुना तो वो पवित्र आत्मा से होकर he was greatly rejoicing in the Holy Spirit। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आनंद को हमेशा हमारे अंदर रखता है। तो आत्मा की उपस्थिति को निरंतर महसूस करना इसलिए अनिवार्य है। वो किसी भी वक्त हमारे अंदर से उस खुशी को इजहार करने हमें मौका देगा। प्रेरित उसका 13 और उसका 52 पढ़िए, वहां पर बहुत ही मनोरंजक एक बात लिखा है। एक्ट्स 13:52। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से, हम तो प्रभु मैंने परिपूर्ण कर, पवित्र आत्मा थी परिपूर्ण कर, पवित्र आत्मा थी परिपूर्ण कर, हमारा ध्यान पूरा वहां पर है। लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है कि वो सिर्फ पवित्र आत्मा मांगते ही होंगे, लेकिन उनको और क्या मिला साथ में? हालेलुया! क्या मिला? प्रभु को मालूम है कि ये होगा ना तो ये लोग मोटिवेटेड रहेंगे। हमें बल चाहिए, हमें सामर्थ चाहिए, हमें कुछ ऐसा कर दिखाना। प्रभु बोले ये बद्दू चाहिए पण एनाथी વધારે તમને શું જોઈએ? आनंद। तो प्रभु सामने से हमें आनंद और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता देता है। और रोमी 14 और उसका 17, ये तो बहुत फेमस एक वचन है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धर्म, मेल मिलाप और आनंद, ये प्रभु का राज्य। प्रभु के राज्य में हो तुम तो तुम्हारे अंदर धर्म होगा। जोर से बोलिए, क्या होगा? धर्म, यानी आप सच्चे रहोगे, सही रहोगे। प्रभु के राज्य के अंग हो तो आपके अंदर धार्मिकता होगी। दूसरा, प्रभु के राज्य के अंग हो तो मेल मिलाप होगा, शांति होगा, इत्मीनान होगा आपके लाइफ में। आप हमेशा दूसरों के साथ मेल में रहोगे, झगड़ालू नहीं, इरिटेटेड, चिड़चिड़े नहीं, जब देखो ताने मारने वाले नहीं, मेल मिलाप में रहने वाले, खुशी से रहने वाले, शांति से रहने वाले। और तीसरा, आपके अंदर क्या होगा? जोर से बोलिए, आनंद। ये आपका पासपोर्ट के अंदर का एक पेज है, इसमें लिखा आनंद। ये आपके साथ होगा ही, ये जाएगा ही नहीं। प्रभु का राज्य के अंग हो, नागरिक हो, उसका प्रमाण है ये कि आनंद है। इसलिए पीटर को जब भी पूछा कैसा पीटर, फर्स्ट क्लास ऐसे बोलते हैं ना, सब फर्स्ट क्लास है एकदम, और फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया है। कोई भी परिस्थिति इस आनंद को नहीं घुमा सकती। इसलिए बोलो बाजू वाले,
आज कुछ बोला ही नहीं बाजू वाले को, बोला कि आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु के राज्य के अंग हो तो आनंद झलकेगा, आत्मा की भरपूरी होगी तो आनंद झलकेगा। आमेन। ओके, आत्मा आएगा, अनुशासन आएगा, अनुशासन आएगा तब भी आनंद बना रहेगा। हमारे अंदर अनुशासन होंगे, बाइबल पढ़ रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, आराधना कर रहे होंगे, फास्टिंग ले रहे होंगे, हम समय समय पर प्रभु के सामने बैठने के लिए, साथ में बैठने के लिए समय निकालते होंगे, साइलेंस, सॉलिट्यूड, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब अनुशासन हमारे अंदर होंगे तो वो आनंद को बरकरार रखता है। इसलिए यूहन्ना 15 के अंदर यीशु कहता है, जॉन 15:11, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हाँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, ऐसा करके वो बोलता है, अबाइड इन मी एंड आई इन यू, रिमेन इन मी एंड आई रिमेन इन यू। ये सब बातें मैंने तुमको इसलिए कही है, ये अनुशासन तुम में होगा तो क्या होगा? मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वापस मेरे साथ एक्शन करो मेरे साथ, मेरा आनंद तुम में आ जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब समझ में आ रहा है? अनुशासन होता है तो वायर जुड़ते हैं। प्रभु कहता है कि मेरे अंदर से आनंद तुम्हारी ओर फ्लो होगा। प्रभु आज बो आम सारू नहीं लागतू, आई जा बेटा, कनेक्ट थई जा। पता चल रहा है? आज मूड नहीं, आज एटले ज आवવાનું છે। आज सवारे सारू नतु लागतू, जा कनेक्ट हो जा। कभी भी गाड़ी के पास जाओ तो आज पेट्रोल नहीं, એટલે હું કામ પર નથી જતો, જા બંકમાં ભરાવ पेट्रोल, मोबाइल में चार्ज नहीं, बैठे थोड़ी रहते। लेकिन प्रभु का बात आता है तो जहां रिफिल कराना है, जहां चार्ज होना है, वहां हम पहुंचते नहीं। तो तुम मुझ में और मैं तुम में बने रहूंगा तो क्या होगा? मेरा आनंद तुम में। वैसे हमेशा वो पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से फ्लो होता है, वोल्टेज की तरह। जहां वोल्टेज ज्यादा है वहां से कम वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। हालेलुया। कोई फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट है इधर? कोई है? एनीबडी हु कैन करेक्ट मी? मैं गलत बोलूं तो? है? सही बोला ना? इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे लेकिन करंट इस तरफ जाएगा। सही बोला? कौन बोला? ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाते लेकिन करंट इस तरफ आता है। सही है ना? नेगेटिव आयंस इस तरफ जाते और करंट इस तरफ आता। प्रभु से जुड़ोगे तो आपके अंदर का नेगेटिविटी, हालेलुया, अच्छा है ना, रेवलेशन है, पर सही पोटेंशियल डिफरेंस में जुड़ो, है कि नहीं? अपना पोटेंशियल है इतना और छाती फुलाते इतना। समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत है। जिसके पास हाई वोल्टेज है उसके पास जाओ, वहां से जब आप जुड़ोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, करंट इधर आएगा, चार्ज हम हो जाएंगे। मेरा आनंद तुम में और तुम्हारा आनंद 100%। हालेलुया। तुम्हारा आनंद, बोलो बाजू वाले को, अर्धा टांकी लेने आवाज नहीं है। आधा टांकी लेके नहीं घूमने का, चार्ज होने का, प्रभु के उपस्थिति में जाने का। हालेलुया। मेरा आनंद तुम बने रहना इसलिए जरूरी है। आनंद प्रभु की योजना है, दैट इज। और ये पुराने नियम में भी लोगों को मालूम था।
पुरानी में नए नियम में हमको याद करा रहे, लेकिन पुरानी में भजन संहिता लिखने वाला 16 उसके 11 में क्या कहता है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, हाँ तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ, तेरे निकट, तेरे मंदिर में, तेरे भवन में आनंद की, जोर से बोलिए, क्या है? जोर से बोलिए। कोई भेलपुरी नहीं बोला ना, भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। ओके ओके, ये बहुत जरूरी भी है हमारे लिए आनंद। ये आनंद के भाव में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम यीशु के चेले और आनंद नहीं है हमारे चाल में, हमारे उस अनुयायी होने में हम आनंद, डिलाइट नहीं है। तो आज सुबह मैं सुन रहा था, कल जो अभी इंग्लैंड और इंडिया का जो क्रिकेट टेस्ट मैच सब फॉलो करते हैं, तो मैं तो मैच तो नहीं देखता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ झलक देख लेता हूँ। तो कल लंच के बाद और टी सेशन के पहले इंग्लैंड के बहुत सारे विकेट गिर गए, 5-6 विकेट गिर गए। उसके पहले सेशन में एक ही विकेट गिरा, वो लोग मार रहे थे, बराबर रन बना रहे थे। तो ये 3 बॉलर इकट्ठे हुए, कौन? प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। वो लंच पे एक कोने में खड़े हो गए, कोने में खड़े होके बोले कि यार ये लोग मार रहे अपने को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। 3 बॉलर, तीनों अलग अलग बॉलिंग करने वाले, बोलो तीनों साथ में बॉलिंग तो करने, हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देंगे। तो ये फील्डिंग में ऐसे आगे कि बॉलर बीच में, दोनों बॉलर इधर, और हर बॉल के बाद जाके वो एक दूसरे को प्रोत्साहित करने लगे। बोले हमारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, हौसला बढ़ गया, और हम फिर बड़े हिम्मत के साथ, खुशी से मारता है तो मारने दो, लेकिन हमारे साथ मेरे 2 बॉलर मेरे साथ ही खड़े। यूजुअली क्या होता है, एक बॉलर तो दूसरा टांग खींच रहा होता है, बोले ये अच्छा डालेगा तो मेरा खराब दिखेगा, अगले टेस्ट में इसको लेंगे, मेरे को, उनको बहुत इनसिक्योरिटी होता है क्योंकि इंडिया का टीम बहुत बड़ा है। लेकिन ये लोग तीनों साथ में आ गए, बोले कि हमने बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दिया, इंग्लैंड के बैट्समैन सब डर गए, हमको अगले सेशन में 6 विकेट मिल गया। हालेलुया। तेवर बदल जाए तो स्वैग आता है। हालेलुया। तेवर बदल जाए तो आपके चाल में, आपके कॉन्फिडेंस में एक फर्क पड़ता है। इसलिए वो आनंद हमारे अंदर होना जरूरी है। हम प्रभु के पीछे और आनंदित नहीं है, दुखी दुखी घूम रहे, तो प्रभु का नाम बदनाम होता है कि किसके पीछे ये लोग चलते हैं। रोते रोते आप बैठे रहो, ये बोलकर कि परसिक्यूशन हमारे लिए लिखा हुआ है, वो अलग चीज है। बोले बाइबल में आखू एक पुस्तक छे साहेब, विलापोનું गीत। એટલે विलाप तो हाँ, उसका एक सीजन है, उसका एक समय है, उसका एक तरीका है। हमेशा विलाप करने वाला मूर्ख है, वो प्रभु का अनुयायी नहीं हो सकता है। ओके, तो आनंद हमारे लिए बहुत जरूरी है। 2 कोरिन्थी 6 उसका 10 कहता है, शोक करने वालों के समान है, हाँ। परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। शोक करने वालों के समान है। हम तो, आपको देख लगेगा कि हम शोक कर रहे हैं, आपको देख के ऐसा लगेगा कभी कभी कि हम शोक कर रहे हैं, लेकिन परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। सर्वदा आनंद करते हैं। एक पैराडॉक्स है ये कि दुख की अवस्था में भी अंदर क्या है? प्रसन्नता, संतुष्टि। किसी भी वक्त प्रभु की उपस्थिति में आओ तो उल्लास। ओके, प्रभु का वचन इस तरह से भी कहता है कि यह आनंद हमारे अंदर है, तो भी कई बार हमको खुद को मनाना भी पड़ता है कि भैया आनंदित हो, आनंदित हो। खुद जब कुछ चीजों को, अवस्थाओं को देखो तो विचलित ना हो जाओ, भयभीत ना हो जाओ, डरो मत, ऐसा खुद से बात करना पड़ेगा। धन्य के मेरे मन, है ना, हे यहोवा को धन्य कहे मेरे मन, ऐसा मन से कभी कभी बात करना पड़ता है। और इसलिए ये यीशु ने भी किया। ठीक है, इब्रानी 12 उसका 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। तो उसके पास ऐसा लग रहा था कि उस वक्त आनंद नहीं है क्योंकि वो क्रूस के सामने है। क्रूस
क्रूस पे प्रभु आनंदित था क्या? तो उस वक्त जरूरी था कि उस दुख को, उस व्यथा को ज्यादा ध्यान दे, लेकिन उसने आनंद को अपने नजरों से जाने ही नहीं दिया। समझ रहे हो? तो हम सोच सकते हैं ना कि प्रभु क्रूस पे था तो आनंदित था क्या? ऐसा सवाल पूछ सकते हैं लोग आपसे। सदा आनंदित रहो, आपने बोल तो दिया, तो प्रभु का आनंदित था। पर वहां पर भी उसके उस घड़ी में वो आनंद अपने शरीर में नहीं महसूस कर रहा होगा, लेकिन उसके मन में उसको क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था? उसका ध्यान पूरा उस आनंद की ओर था। समझ में आ रहा है आपको? कई बार आपको लगेगा साहब तुम्हें बोलो आप पॉजिटिव थिंकिंग, हम जॉय जॉय जॉय, हम नथी था, तो कोई बार ये जॉय को सामने रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा दूर रखना पड़ेगा कि काले आव से जॉय आजे नहीं, काले 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 डिश, काले काले डिश। उसने सारे खिल्ले, सारे दर्द उठा लिए क्योंकि उसको खुशी सामने दिख रहा था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वापस पढ़ो। और विश्वास के कर्ता, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, हाँ जिसने उस आनंद के लिए हाँ। जो उसके आगे धरा था, हाँ। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखो उसको क्या मिला? उस लज्जा को भी, उसके कपड़े उतार दिए थे, उसको लज्जित कर दिया, उसके आनंद का सबसे आखिरी कारण तक भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वो सहन करते रहा। पहला पत्र उसका 1:6। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ओके। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परका हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उसके तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, छगन नहीं, मगन बोलो। प्रभु में मगन रहो। अगर सुनना पड़े तो शेल्डन का वो गाना सुनो, उसमें मैंने गिना, मैं भूल गया, लेकिन उसने कुछ 120 बार बोला है, मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। तो मेरे को लगा चलो ये खत्म नहीं, मगन मगन में, मगन 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 मगन, 120 बार बोलता है वो, मगन में मगन में मगन में। શું છે તારું નામ? લે जियो मगन वर्गीस। इतनी बार मगन। पर मैं समझता हूं, क्योंकि फिलिपियों के पत्र में पौलुस कहता है कि सदा, जोहान सो गया नहीं, जोहान का आज का वर्ष था कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। तो हमको कई बार इस तरह से भी खुद को याद कराना पड़ेगा। पत्रस और यूहन्ना क्या कहते हैं प्रेरित 5 और उसके 41 में, Acts 5:41। I'm missing some verses. वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे हो। हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के लिए योग्य ठहरे। खुश हो रहे हो? हम खुश हो रहे हैं कि यार प्रभु के लिए चाबुक खाया, मजा आ गया। तो कल जब नन को दो नन, आपको पता है ना, न्यूज फॉलो करते हो आप, तो 2 कैथोलिक नन्स को छत्तीसगढ़ में बिन वजह से अरेस्ट करके रखा था। तो उनके फोटो सब देख के ऐसा लग रहा था कि इनकी खुशी छीन गई है, लेकिन वो अंदर बड़े तसल्ली में थे और वो हंस रहे थे, सब थे। बाहर निकले तभी भी रोना उनको आ रहा था, खुश थे वो। तो वो प्रभु के लिए प्रताड़ित होना एक खुशी का कारण है कर पत्रस और यूहन्ना। तो हम ना खुशी है भी, और खुशी हर चीज में ढूंढते भी रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु के हर चीज में योजना क्या है? आनंद है। ओके,
प्रभु हमारे लिए सिर्फ आनंद की योजना करता है, इसलिए हम हर जगह पर आनंदित होते हैं। हमें पता है कि आनंद इसके अंदर है। ओके, आनंद होगा तो डिप्रेशन नहीं होगा, शंकाएं नहीं होगी, दिल हमारा ठंडा नहीं होगा। आनंद होगा तो एक और चीज देखिए, पढ़िए 2 कोरिन्थियों 8:2 कि क्लेश की बड़ी हम्म। परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए इधर थोड़ा सोचने जैसी बात है। बड़ा क्लेश, बड़ी कंगालीपन, लेकिन बड़ा उदारता, है ना? ऐसे लिखा है। हाँ, पर वो कैसे हुआ? उसमें एक और बड़ा लिखा है, बड़ा आनंद। वापिस समझाता हूं। बड़ा क्लेश, बड़ा कंगालपन, मार्क करके रखना। बड़ा क्लेश, बहुत परेशानी, और बड़ा कंगालपन यानी है ही नहीं पैसे, पैसे भी नहीं है और परेशानी भी खतरनाक है। लेकिन ये दोनों के बीच में क्या है? बड़ा आनंद। कंगाल हो गए तो आनंद छू मंतर, क्लेश आए तो आनंद रफू चक्कर। हेलो, होता है कि नहीं ऐसा? क्लेश आता है तो क्या होता है? दुख आता है तो क्या होता है? पर यहां पर कुरिन्थियों के विषय में लिखा है कि बड़े कंगालपन में और बड़े क्लेश में उनके पास बड़ा आनंद था, और इसलिए वो क्या कर पाए? बड़ी उदारता के कर्ता हो गए। अरे कुछ है नहीं तेरे पास, तू क्या उदारता दिखाता है? That's amazing what joy makes you do. आनंद होगा ना तो दिल हमेशा खुला रहेगा, पैसे कुछ होंगे नहीं। वो विधवा 2 थे सिक्के, दोनों डाल दिए उसने, दोनों डाल दिए। आसान हो जाता है, कम होता है तो ज्यादा देना आसान हो जाता है। हेलो, जिसके पास ज्यादा होता है वो पकड़ पकड़ के रखता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है ना उसको डबल रोटी दिख रहा होता है, और जिसके पास बहुत होता है उसको BMW दिख रहा होता है। पिछले हफ्ते भी बोला, इसलिए प्रभु सबको काट साट के रखता है, जमीन पे रखता है। लेकिन कंगालपन है और क्लेश है तो देना बंद मत करो। हालेलुया। कुरिन्थ वो दे पाए क्यों? तो ये सब ना एक, मैं समझता हूं एक बैरोमीटर है। अगर आपके अंदर आनंद होगा तो दूसरे भी सोचने लगे कि अलिया क्या माटी थी बनेलो छे, अरे कितना क्लेश देते तो भी इनको दुख क्यों नहीं होता है? इतना अजूबा लगा फिलिपी के उस जेलर को। प्रेरित 16 जब आप पढ़ोगे तो उनको कटघर नहीं, सॉरी, जेल के कारागृह के अंदर नहीं, उसके अंदर के कमरे में, इनर चेम्बर्स ऑफ द जेल। तो इनर चेम्बर का मतलब है वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट वाला जगह है। वहां पे लाइट नहीं आता, वहां पे हवा नहीं घुसती, वहां पे कोई टॉयलेट ये कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ चूहे घूमते होंगे, अंधेरा है। वहां पर उनको ऐसे 2 बड़े चेन के अंदर बीच में लकड़े रखकर पौलुस और सिलास को ऐसे बांध के रखा है पूरी रात। क्या है कारण? क्योंकि एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक छोटी बच्ची को उन्होंने, या एक बच्ची को उन्होंने मुक्त किया। तो इस तरह से रात को रखा है। भाई हम भला करते तो भी हमको ये मिलता है, हम मिलता है। वो चुपचाप वहां चुपचाप थोड़ी देर रहे होंगे, थोड़ा एडजस्ट होने के लिए। पूरा क्रैम्प वैम्प सब एकदम सेट हो गया तो रात को ऐसे लिखा है वो गाने लगे। रात को इनर चेम्बर से गाने आ रही, सारा जेल स्तब्ध। उस जगह से तो हमने सिर्फ गंदी गालियां सुनी है, हमने लोगों का चिल्लाने का आवाज सुना है, वहां सिर्फ गाली गलौच आते हैं वहां से। लेकिन आज कुछ अलग आ रहा है, गीत आ रहा है, गीत आ रहा है कि शायद रात भर रोना होगा लेकिन सवेरे को आनंद आएगा। ऐसा सोचकर पौलुस गा रहा है, सीला साथ में गा रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूं पार्ट्स में गा रहे हैं। गाते गए, थोड़ी देर के बाद प्रभु को ऐसा लगा कि आ तो आल्टो सुप्रानो गाय छे, गीत बहुत सरस छे, हूं बेस में गाऊं। नहीं समझ में आया? पौलुस नॉर्मल गा रहा है, सीलास पार्ट्स में गा रहा है। उसका धुन इतना मधुर था कि स्वर्ग से प्रभु बेस में गाने लगा। तो ये हालेलुया पे प्रभु बोला हालेलुया, ऐसा लिखा है।
कारागृह हिल गया, पूरा जेल हिल गया। ऐसा लगा जैसे कि भूकंप हुआ, सारे दरवाजे खुल गए। प्रभु गाया तो सारा दरवाजा खुल गया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया। पर सारे जेल खुल गए ना, तो वहां से एक भी जेलर भागा नहीं, एक भी कैदी भागा नहीं, सब वहां बैठे हैं। अंधेरा है, दरवाजा सब खुला। जेलर को पता चल गया, तलवार निकाला, वो खुद को मारने लगा, क्योंकि उसको पता है सारे कैदी मर गए तो मेरा क्या हालत होने वाला है। कल सुबह ये मेरे को रोमी मार ही देंगे, उससे अच्छा है कि मैं तल घुसा दूं। अंदर कारागृह में इस तरह से खड़ा है पौलुस, उसको मुक्त किया, आजाद किया, वो वहीं खड़ा है। शायद वहां से बाहर निकला भी होगा। उसने आके देखा कि उसने ऐसा सोचा कि जेलर अभी तलवार लेके खड़ा होगा, क्योंकि वो खुद को मार डालेगा। वहां से चिल्लाता है, खुद को कुछ करना मत, हम लोग सब इधर है। पढ़ना, वी आर ऑल हियर। और वो जेलर के पास आता है, उसके घर जाता है। जेलर ये सब सोच के इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैंने इनको चाबुक मरवाया, ये ऐसे बंधवा के रखा, इतने दुर्गंध वाले रूम में ये लोग को रखा। हाँ, इनके साथ पता नहीं क्या हुआ, जेल खुल गया, एक कैदी भागा नहीं, क्या हो क्या रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। बोला तुम घरे आओ बता, तुम घरे आओ। घर पे ले गया, उनको साफ कर रहा है, उनको पोछा कर रहा है, उनको एकदम नहलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, उनको खाना खिलाया। बोला हवे समझाओ તમે કયા માટીના બનેલા છો। And then it is written, the jailer and his household got baptized that night. Hallelujah. आनंद बहुत ही कंटेजियस है। अगर वो लोगों को दिख जाए, क्योंकि लोग सब जगह ढूंढ रहे, आपके अंदर उनको दिख जाए तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप सही मार्ग पर हो कि नहीं, उसका एक बैरोमीटर है ये। ओके, क्या कर सकते हैं हम क्यों खुश नहीं हो पाते? क्योंकि हम खुशी ढूंढते रहते हैं, प्रभु संसार में ढूंढते रहते हैं, प्रभु को टाइम नहीं देते, हमारी अपेक्षाएं नहीं मैच होती है तो हम लोग दुखी होते हैं। हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर चिंताएं है, हमारे जज्बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक दूसरे के साथ झगड़े हो रहे, हमारे मुख से हम नकारात्मक शब्द बोलते रहते हैं, हम स्व केंद्रित है, और हम जब दूसरों से मार खाने के लिए अपने आप को उनके हवाले करते हैं। ये सब अलग अलग कारण इसके अलावा भी है, जिसकी वजह से हमारे अंदर से ये आनंद चला जाता है। लेकिन इस आनंद के लिए फाइट करना जरूरी है। हालेलुया। ये आनंद के लिए फाइट करना जरूरी है। इसलिए हबक्कुक में इस तरह से लिखा है, खत्म कर रहा हूं मैं, हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, अंजीर के वृक्ष में फूल लगे या ना लगे, हाँ? और ना दाख लताओं में फल लगे, दाख लताओं में फल लगे ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, सब जगह धोखा मुझे मिले, हाँ? और खेतों में अन्न ना उपजे, और उपज भी ना हो, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, हाँ, बढ़ती ना हो, और ना थानों में गाय बैल हो, भरपूरी ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फाइट करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। आनंद है अंदर, लेकिन दब गए कि कुछ भी नहीं हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। दाऊद ने पाप किया, उसके पास सारे कारण थे कि वो दोष के अंदर दब जाए, घुटनों पर आ जाए और वहीं पड़ा रहे, लेकिन वो फाइट करता है। मैं गुनहगार हूं खुदा, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और इंसानों के खिलाफ पाप किया है, लेकिन वो घुटने पर आता है और पढ़ता है। पढ़िए 51 वर्स 12।
अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, अपने उद्धार का हर्ष तो मुझे फिर से दे, फिर से दे। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तेरे उद्धार का आनंद या हर्ष तू मुझे फिर से दे खुदा। मेरे अंदर से वो आनंद ऐसा लग रहा है जैसे कि चला गया है वहीं पर है, लेकिन वो उद्धार के समय मैंने जो आनंद महसूस किया वो मुझे लौटा कर दे। वो प्रार्थना में लीन होकर उसके आनंद के लिए फाइट कर रहा है। और हम यीशु के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें सदा आनंदित रहना है। ओके, हम जब आनंद बांटते हैं तब बढ़ता है, ये हम जानते हैं, इसलिए हम पार्टियां करते हैं। हम एक आप खुद को जोक बोल के देखो, फिर आप हंसोगे शायद थोड़ी देर, लेकिन वो जोक दो लोगों को और बोलते हैं तो हंसी कितनी बढ़ जाती है कि नहीं? हाँ? तो जोक्स का खुशी तब है जब हम शेयर करते हैं। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी कई सारी चीजें जब हम पाते हैं या उसको शेयर करते हैं, तभी हमको पाने से ज्यादा शेयर करने में खुशी होती है। तो लूका के अंदर देखते हैं कि जब सिक्का मिल गया था खोया हुआ, तो वो खुशी मनाते। खोया हुआ बेटा मिल गया तो खुशी मनाते। खुशी मनाते इसलिए शेयर करने से खुशी बढ़ता है। तो प्रभु का वचन भी ऐसा कहता है, खुशी मनाने वालों के साथ खुशी मनाओ। दूसरों की खुशी में, दूसरों के बढ़ोतरी में तुम खुशी ढूंढो और खुशी को पाओ। ओके, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 46 लिखा है, कहता है, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 46, सॉरी, वे प्रतिदिन एक मन होकर हाँ। मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। मन था, मगन नहीं था। आनंद और मन की सच्चाई से प्रभु में वो आगे बढ़ते, रोटी तोड़ते और संगति करते रहते थे। तो इस तरह वो करते रहे तो कलीसिया बढ़ते रहा। वही मैं कहना चाह रहा था। तो आनंद जब आप शेयर करोगे तो बढ़ेगा। इसलिए लोगों के साथ ही आनंद की भरपूरी है। हम कैसे इसको एक्टिवेटेड रखें, तो मैं कुछ थोड़े से सुझाव यहाँ पर कि कैसे हमारे अंदर, कैन यू जस्ट जूम इनटू दैट। या तो आपके जीवन में जो खुशी की बातें हैं, आनंद की बातें, दिन की बातें, उसको लिख के रखो। हम कभी कभी अगर लिखने वाले हैं तो दुख और दर्द ये सब हम याद रखते हैं, उसको हम भूला नहीं पाते। किसी ने किसी को दर्द दिया है तो वो हमें युगों तक याद रहता है, लेकिन खुशी की बातें हम याद नहीं रखते। तो इसलिए इसको बोलते हैं जॉय जर्नलिंग। क्या आपकी खुशी की चीज है उसको कहीं ना कहीं लिख के रखो। आपको आनंद देने वाली चीज है उसको लिख के रखो, और फिर मुड़ मुड़ कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहोवा ने आपके जीवन में कितने आशीष के कारण। आपकी दिनचर्या के अंदर गाने गाते रहो, प्रेज एंड वर्शिप करते रहो, आनंद तुरंत ही उस गानों के द्वारा आते रहेगा। जब आप इकट्ठे होते हो तो गाओ, धन्यवाद करो, प्रभु की प्रशंसा करो, स्तुति करो, नाचो और उत्सव मनाओ। ओके, धन्यवाद का दिल रखो, जो है उसमें संतुष्ट रहो। लोगों को अपने घर बुलाओ, सत्कार करो, आप किसी के साथ भोजन के लिए बाहर जाओ। ये सब खुशी और आनंद को बचाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए मददगार है। ओके, और आपके जीवन में कोई कोई क्षेत्र में आनंद ज्यादा है तो कभी कभी उस आनंद को कम करना पड़ेगा ताकि दूसरे क्षेत्र के आनंद उभर कर आए। हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी का मतलब है कि हर जगह पर, तो हम कभी कभी कोई कोई क्षेत्र में ज्यादा आनंदित है और दूसरे क्षेत्रों में दुखी है, तो थोड़ा सा हम इंटरनल मैनेजमेंट भी करें। ओके, और आपके शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें ताकि उसकी वजह से आप आनंद निरंतर महसूस कर सको। वर्शिप टीम ऑन द स्टेज। आनंद प्रभु की ओर से एक फल है, आत्मा का एक फल है। प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर होगी तो आनंद होगा ही। आज ठाने, प्रभु तूने मेरे अंदर अनुशासन और बदलाव का काम शुरू किया है, लेकिन तेरी उपस्थिति का सबूत दिखे। मेरे अंदर जो बदलाव है, मेरे अंदर जो अनुशासन है वो तो होता ही रहे, लेकिन उसके अलावा भी तेरी उपस्थिति के होने की वजह से, तू है इसलिए
मेरे अंदर से तू दिखाई दे। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो पहले दिखाई देता है लोगों को, वो है आनंद। धन्यवाद आनंद के लिए, वो तेरे योजना में था, तूने सृष्टि से ही आनंद हमारे लिए ठहराया है। इसलिए तेरे योजना में और हमारे दिनचर्या में आनंद के कई सारे कारण हम देख सकते हैं। उस आनंद को महसूस करने के लिए तूने अच्छी वस्तुएं बनाई, तूने हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीजें दी जिसके अंदर हम खुशी पा सकते हैं। सबसे बढ़कर हमें रिश्ते दिए जिसके अंदर सबसे ज्यादा आनंद हम प्राप्त करते हैं। तो प्रभु जी, ये आनंद को हम खोए थे, यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा तेरे साथ के मेल को कराकर इस आनंद को पुनर्स्थापित किया। शत्रु हमारे इस आनंद को सबसे पहले छीनना चाहता है, लेकिन हमारे आनंद वो नहीं छीन पाएगा तो हमारे पास से वो कुछ भी छीन नहीं पाएगा। इसलिए हमारे आनंद को सुरक्षित रखने के लिए तो हमें एक तत्परता दे, हमें ऐसा मन दे कि हम नहीं हारेंगे। तूने हमें जो दिया है उसको बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। खुदा, हो सकता है कि विलाप करने वालों के जैसे हमारे मुख हो, लेकिन हम जानते हैं कि जब सवेरा आएगा तो आनंद आएगी, खुशी आएगी, उल्लास आएगा, प्रसन्नता आएगी। प्रभु जी, तूने हमारे लिए तेरे आनंद में सहभागिता रखा है। हम तुझ में बने रहेंगे तो तेरा आनंद हम में और हमारी आनंद भरपूरी की तरफ बढ़ेगी। ये सारी बातों को तूने हमें आज सुनाकर, याद कराकर हमारे आनंद को वापस ऊपर लेकर आने में हमारी मदद की है। ऐसे ही बना रहे प्रभु जी, ये लोग प्रभु तुझ में आनंदित रहे। हर एक व्यक्ति प्रभु जी तुझ में वो आनंद प्राप्त कर तुझसे बल पाए। इसके लिए प्रभु जी तू सबकी मदद करना। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। मर्जी संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। तो थोड़ा आनंद मुख पर भी दिखाई दे। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर हुई समाप्ति, आराशता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आराशता मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे।
धन्यवाद, तेरी योजना हमेशा यही है कि हम आनंद से भरपूर रहे। थोड़ा सा आनंद नहीं, आधा भी नहीं खुदा, पौना भी नहीं खुदा, भरपूर ही। इसलिए तू शत्रुओं के सामने मेज को भिजाता है, इसलिए तू अभिषेक के तेल से मेरे सर को मलता है, इसलिए मेरे प्याला को तो उमड़ने देता है। इसलिए करुणा और भलाई नित्य दिन मेरे पीछे आती है। तू मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे कोई भी कमी नहीं होगी। तुझ में मैं आनंदित रहूं खुदा, अपने आप को याद कराता रहूं कि सदा आनंद करता रहूं। यहाँ पर बैठे हुए सबकी तू मदद करना खुदा। हो सकता है कि पूरी तरह से तेरे तरफ से आए उस आनंद के रहस्य को समझ न पाए, पर यह आनंद हमारा ताकत है, यह आनंद हमारे लिए आशा का कारण है, यह आनंद हमें उदार बनाता है, यह आनंद दुनिया का कोई भी ताकत हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए प्रभु जी हमको इसमें बनाए रखना, सबके ऊपर तेरी आशीष को बोलते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को